हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सड़क से। तो मैं 6 बजे सड़क में क्या कर रही हूँ तो मैं आपको बता ही देती हूँ। मैं जा रही हूँ गाँव, तो आपको भी लेके चलते हैं और क्यों जा रही हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो मेरे साथ है मेरी माता श्री। तो ये है मेरा आज का आउटफिट गाँव जाने का, बहुत ही सिंपल सा। बंद कर दो। तो हम लोग हैं इस वक्त सड़क में और हम कर रहे हैं बस का वेट। देते तो मेरे बाल हैं अभी गिल्ले, तो इस वजह से मैंने खुले रखे हैं। तो हम गांव क्यों जा रहे हैं तो वो मम्मी बताएगी। मम्मी क्यों जा रहे हैं हम गांव? शादी के लिए। आज से क्या है? आज क्या है? आज कैंची। आज कैंची लगती है, हमारे रस्म होती है और मूड़ी भूजते हैं, तब हम जा रहे हैं। हमारे शादी आने वाली है। शादी आने वाली है क्या? शादी स्टार्ट ही हो चुकी है। तो अब आपको यहाँ से आगे मिलेंगे शादी के ब्लॉग्स देखने को। तो ब्लॉग्स को दीजिए ढेर सारा प्यार और सपोर्ट। आ चुकी है सामने से हमारी बस जो गांव जाती है। हम लोग चल पड़े हैं गांव और ये सामने दिख रहा है गांव का कुछ व्यू। तो हम पहुंच चुके थे घर शादी वाले, तो अभी हम बैठे हैं घर पे और ये हो रहा है किचन में काम। और हम लोग हैं फैमिली वाले, मतलब टब्बर बोलते हैं जिनको। मैं हूँ इस वक्त शादी वाले घर में, तो अभी बन रही है चाय किचन में। तो चाय इधर जैसा खलारा पड़ा है अभी, ऐसा ही होता है। तो मिलवाती हूँ आपको चाची से जिनके घर में है शादी। तो ये है वो चाची जिनकी बेटी की शादी है। हो रहा है किचन में काम। ये है भाभी और ये है चाची। तो यहाँ बैठे हैं किचन में सब फैमिली वाले, काम भी कर रहे हैं और गप्पे भी मार रहे हैं। यहाँ है भाभी और मैं सबको चाय पिला रहे हैं। तो ये भाभी है मेरे। तो यहाँ हो रहा है किचन में अब चपातियाँ बनाने का काम, क्योंकि इसके बाद खाना खाना है। तो यहाँ पे कोई आरिया बना रहा है, कोई बेल रहा है, कोई गैस पर है। तो मैं आपको ये किचन से बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। तो किचन में बहुत सारा क्राउड भी हो रखा है। यहाँ कोई मेरी चाची है, कोई भाभी है, तो बहुत सारे हैं। तो जो ये तीनों बैठे हैं, ये तीनों एक ही गाँव से लाए हुए हैं, इसी गाँव में। ये तीनों मेरे ननिहाल से लाए हैं। मम्मी है, नानी है और एक मेरे चाची लगते हैं। आप भी कर दो। चाची बोलना, मासी बोलना। तो यहाँ पर हो रही है बच्चों की मस्ती, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी दिखाया जाए। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं सब लोगों के बीच में। तो यहाँ अब मैं आ चुकी हूँ हॉल की तरफ और यहाँ पर अब सभी फैमिली वाले बैठे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं। तो फिर यहाँ होने वाली है अब कैंची वाली रस्म, जिसके लिए मामा आए होते हैं अपने घर से और लड़की को जो कपड़ा लाया होता है उसको मतलब काटते हैं भेद के लिए, फिर उसको सिलवाने दे देते हैं। तो कुछ ऐसा ऐसा होता है। और लकड़ी काटने के लिए भी होता है, मतलब उस औज़ार की भी पूजा होती है, खुदाई वाले औज़ार की भी पूजा होती है। तो वो आप आगे देखना। तो इसके साथ साथ में हमारे जो लाहणे पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, तो वो गीत भी गाए जाते हैं साथ साथ में। तो आप लोगों को मैं वो भी सुनाऊंगी थोड़े थोड़े बीच बीच में, तो आप उनको एंजॉय करो और फिर आपको पता चलेगा कैसा कैसा होता है। तो ये हमारी फैमिली में सबसे बड़े ताई।
हरि ओम मम आसनं पवित्र सर्वे सांगते सुंदरी काष्ठान्यंतरासुचि कमलासनं भुक्तिल्लिके समर्पयामि घृतज्योतिः नमो अक्षं समर्पयामि अक्षं समर्पयामि घृतज्योतिः हरि ओम अग्नि ज्योति 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 स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति स्वाहा सूर्य नमो ओम परम ब्रह्मे नमः ओम परम ऋषिये नमः वासुदेवाय नमः नमोस्तुते ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम श्रवण नागनी काली कालरात्रि करी सिद्धि वेदावली कामयामि अम्बे अम्बालिकाय नमो नमः ओम हरि ओम पाद्यं समर्पयामि इष्टदेवे अक्षं समर्पयामि अष्टानि पुष्पं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि इष्टदेवेभ्यो नैवेद्यं समर्पयामि नित्यध्यानयोगिना मोक्षं च ओंकाराय नमः ओम हरि ओम विष्णुकराटमसि विष्णु शंकरे विष्णु प्रभु शिव विष्णु। तो ये दीदी के मामू है जिनकी शादी है, तो अब कैंची लगने वाली रस्म होनी है, वो मामा के हाथ से होती है। ओम बिंदुस्केंद्रो रात्रि कुटिया कमलासनमहं तेजके समर्पयामि आदित्ये नमस्तुते आदित्यावसो रुद्रा धर्मकार्या तुलसीदायितु ओम हरि ओम वाणी समर्पयामि ओम हरि ओम अब हमारी ये रस्म कुछ ऐसी होती है, जो लड़की के राशि के साथ जुड़ी लड़की होती है तो उसके हाथ से कपड़ा काटा जाता है, मतलब रस्म के लिए कैंची लगना जिसको बोलते हैं। और जो खुदाई और लकड़ी काटने वाली रस्म होती है, मतलब जिस पे भोग बनता है, उसके लिए भी वही लड़की मतलब जाती है जो लड़की की जिसकी शादी होती है उसके साथ जुड़ी होती है, उसकी राशि के साथ। तो वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो अभी तो मामा के थ्रू पूजा हो रही है उस कपड़े की जिसकी कटाई होनी है। तो बाकी आप खुद देख लीजिए वीडियो में, आपको खुद पता लग जाएगा। वैसे ये रस्म सबके नहीं होती है, हिमाचल में भी किसी किसी जगह पर होती है। हमारे कोटगढ़ में होती है ये रस्म, और जगह भी होती होगी पर हमारे कोटगढ़ में होती है। तो देखिए वीडियो में। शिमला नगर इतंत कुमासन मंडले गुरुकुल मंडले कंडाना ब्राह्मण नाग देवता क्षेत्रे दुर्गा माता क्षेत्रे विष्णु देवता क्षेत्रे शिव देवता क्षेत्रे सिद्धार्थी राम संवत्सरे मंगलमासे मंगलमासस्य एतं चंद्रवार भास्रे वैशाख मासे कृष्णपक्षे द्वितीयां तिथौ एतंत अमुक उत्पत्ति द्वैगोत उत्पत्ति अमुक नामनि हत्या च अमुक स्तोत्रे बालराम पुत्रस्य च अमुक वीणा कुमारी च विवाह कर्मणि वाकंते कन्या वस्त्र दान ये पानी गिराओ, इसका पानी गिराओ पहले। शब्द वो अक्षर वाला कौन है? वो से वो
तो अब ये लड़की है जो दीदी की राशि के साथ जुड़ी है, तो अब इसके हाथ से कैंची की पूजा भी हो रही है और यही रस्म के लिए इस कपड़े की भी कटाई करेगी। और जो खुदाई के लिए और लकड़ी काटने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है, मतलब दराट या फिर जो भी, उसकी पूजा भी इसी के हाथ से होगी। और भेद के लिए इसको लकड़ी भी काटनी पड़ेगी और थोड़ा सा खोदना भी पड़ेगा, जैसे अभी ये भेद के लिए कपड़ा काटेगी, बाकी तो टेलर करेगा। बाकी तो यहाँ इसके साथ अब मजाक हो रहा है कि तुझे ये भी करना पड़ेगा, तुझे वो भी करना पड़ेगा। रुक जा अंकल जी को मम्मी और तुम दोनों गांठी डाल दे, गांठी डाल दे, गांठी डाल दे। गुड़ खा के तो जोर लगता है। बाहर रस्म भी पूरी हो गई है, पर यहाँ चपातियाँ बनकर ही कंप्लीट नहीं हुई है। तभी लगाऊंगी मैं। तो ये है भाभी। तो अब लग रहा है घर वालों का टीका, हमारे घर ये का टीका बोलते हैं, तो वो ये भाभी लगा रहे हैं। ये आ रहा है शादी का लड्डू। हाँ, शादी के लड्डू आ रहे हैं। शादी का लड्डू। तो यहाँ लग रही है दीदी को मेहंदी। जो लड़की जुड़ी है इनके साथ, उसके हाथों से रस्म के लिए, भेद के लिए बिंदु लग रहे हैं, क्योंकि आज सोमवार है और कल मंगलवार है, तो हमारे मंगलवार को मेहंदी नहीं लगाते हैं, इसीलिए आज भेद के लिए लग रही है। फिर कल लगा सकते हैं, अगर आज बिंदु लगा होगा तो लगा सकते हैं। तो फिर वही रस्म हो रही है यहाँ पे। बाबा अपने तो अब सारी रस्मों से फ्री होके अब बैठे हैं सब लोग रिलैक्स। अब सिर्फ मूढ़ी भूजना रहता है। तो ये बन रहा है खाना। तो अब इसके बाद खाना भी खाना है। अभी पहले ये बना रहे हैं, फिर उसके बाद खाना भी खाएंगे। तो ये है जो मूढ़ी के लिए चावल यूज़ होने हैं। तो ये भी कई तरह से अलग अलग तरीके के होते हैं। पहले ये भिगो के रखे, फिर ये पकाए, मतलब आधा पकाए। अब इनको सुखाने को रख रहे हैं, फिर इनको तेल डाल के फिर फ्राई करेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ लेंटर पर से व्यू। तो यहाँ सामने जो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये हमारे यहाँ के बनगवाड़ी माता, तो उनका मंदिर है। मैं कल यहाँ जाऊँगी तब मैं आपको नज़दीक से दर्शन करवाऊँगी। तो ये यहाँ का चारों तरफ का व्यू है। और ये सामने गांव का बाहर वाला पोर्शन थोड़ा सा नज़र आ रहा है। तो यहाँ सब लोग हैं। तो ये लोग मूढ़ी सुखा रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं आपस में, कुछ डिस्कशन चल रहा है इन लोगों का। तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से चारों तरफ का, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। मुझे घर नज़र आ रहा है, वो वाला, ये वाला, इस पेड़ के आगे।
तो ये है चाची का छोटा सा बगीचा, साथ में छोटा तो क्या काफ़ी बड़ा ही होगा। तो यहाँ रखे हैं घर से गमले साइड में, नहीं तो शादी में तोड़ फोड़ हो जाती है। तो कुछ ऐसा है। तो ये है सामने घर, इधर चलते हैं। ये है पानी का बढ़िया टैंक बनाया हुआ। क्या हुआ? तो ये हम लोग जा रहे हैं इधर साइड में घूमने। मेरे खेत? अच्छा, मेरा खेत है इधर को, परे से तो मैंने देखा है, इधर से नहीं आइडिया। तो यहाँ है बढ़िया केला का पौधा लगा हुआ। चलो यहाँ नीचे से बनाऊंगी, नीचे, यहाँ नीचे से दिखाती हूँ मैं। तो मैं आई हूँ अभी खेत वाली साइड में। तो इससे परे वाली साइड में हमारे खेत है। तो यहाँ पर है चाची के खेत, और ये है सरकारी वाला पोर्शन होगा शायद। इधर तक तो चाची के खेत ही है, तो इधर ये सरकारी है, मतलब ढांक एक तरह का। तो मैं आपको यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिखाती हूँ बित्थल का। तो जो हमारे फंक्शन था वो कैंची वाला, आज कैंची लगनी होती है जो शादी में, तो वो हो चुका है फंक्शन। तो अब तो खाना खाना रह गया है और मूढ़ी भूजना रह गया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर मुझे मौका मिला तो। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा बित्थल का व्यू। तो ये देखिए, ये है बित्थल का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू, और सामने नज़र आ रहा है मोइन गाँव, और ये है बित्थल। यहाँ से मेरा घर भी नज़र आ रहा है, और ये सामने मैं आपको जूम करके जो दिखा रही हूँ, ये है कोल्ड स्टोर बित्थल का। और यहाँ से सतलुज भी नज़र आ रही है, गुथना भी नज़र आ रहा है। गुथना गांव है जो, ये जो इधर वाला ये गुथना गांव है, ये कोल्ड स्टोर नज़र आ रहा है, और ये सारा वरे बित्थल, और वो वहाँ पर है मेरा घर भी नज़र आ रहा है, वहाँ पर मेरी उंगली के सीधे आगे। तो कुछ ऐसा खूबसूरत सा व्यू है। तो ये यहीं का आसपास का व्यू है, और यहाँ पर सड़क भी निकल रही है। तो यहाँ पर भी एक हमारा खेत है, तो वहाँ पर बहुत सारी खुमानी होती है। अगर मैं आऊँगी निकालने तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से। अभी मैं डाउन में आई हूँ ना, तो यहाँ से परे वाली साइड में नहीं दिख रहा है, इधर को दिख रहा है। तो ये है पार कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, सारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा। ये ऊपर देखो नेट भी पड़ी है उधर, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा। ये देखो नेट पड़ी है, हाइट है काफ़ी। तो ये देखो गुथना गांव भी नज़र आ रहा है यहाँ से। तो मेरे कैमरे का फोकस पता नहीं कितना अच्छा है, तो अब मुझे नहीं पता, पर ठीक ही जैसा है। तो कुछ ऐसा है। अब चलती हूँ यहाँ से, चलती हूँ यहाँ से वापस ऊपर की तरफ, घर की तरफ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है इस वक्त, और मम्मी भी मुझे बुला रहे हैं कि तू कहाँ रह गई। तो मैं यहाँ से ज़्यादा नीचे जाऊँगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ से नीचे ना शमशान घाट है हम लोगों का, गांव वालों का, तो इसलिए मैं नीचे जाऊँगी। तो ये देखो मेरे पीछे का व्यू। तो आज मैं गांव भी नहीं जाऊँगी। तो यहाँ से देखो मेरे बैक में आपको मैं दिखाती हूँ, जो पीछे नज़र आ रहा है ना, ये मेरा गांव है। सामने वाले घर नज़र आ रहे हैं गांव के, बाकी गांव थोड़ा सा पीछे को है, काफ़ी बड़ा सा गांव है मेरा। और कुछ ऐसा ऐसा है। तो यहाँ से वैसे काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है, तो मैं भी ज़्यादा आगे नहीं जा सकती, कहाँ ही जाना है आगे। तो ये देखो, ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है ना धार पर आपको, ये यहाँ वाला, ये मेरे पापा का ननिहाल है। मेरे बुढ़े मावड़े नंजा गांव बोलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर बैक साइड से घर नज़र आ रहे हैं, और इसके परे को मेरा ननिहाल है।
यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। देखो मैंने आपको दिखाती हूँ, चारों तरफ को बहुत ही मज़ेदार सा व्यू नज़र आ रहा है। और इधर देखो, मैं दिखाती हूँ आपको, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको। यहाँ हवा भी लग रही है, आपको पता नहीं मेरी आवाज़ भी आ रही है या नहीं। तो ये देखो, अब आपको दिख रहा होगा जो एक घर नज़र आ रहा है, ये नंजा गाँव है ननिहाल पापा का। तो ये आ रहा है किप्पू अरपू नज़र आ रहा है, जो ये नीचे नज़र आ रही है आपको बड़ी सी बिल्डिंग। और सतलुज इधर से भी नज़र आ रही है। देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ से चारों तरफ। और इतनी ठंडी हवा चली है ना यहाँ पे धूप में भी। वहाँ नीचे जैसी थी ना तो वहाँ तेज़ चट धूप लग रही थी, यहाँ टिब्बू पे जैसे ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा लगी है, धूप गली लगी है, तो कुछ ऐसा व्यू है। तो ये देखो आप ऊपर को नेट ही नेट पड़ी है लोगों के, तो कुछ ऐसा है। तो ये है गाँव का फ्रंट व्यू। तो ये रास्ता जो आपको दिख रहा है गाँव को ही जा रहा है। और इधर ऊपर, यहाँ ऊपर देखो सड़क नज़र आ रही है, जो आपको बीच में ऐसा थोड़ा सा कट जैसा नज़र आ रहा है, ये सड़क है जो कोटगढ़ वाला रोड जाता है, वो ये वाला रोड है कोटगढ़ वाला। तो कुछ ऐसा है। अब चलते हैं घर की तरफ। तो अब चलती हूँ मैं घर की तरफ, वरना मुझे गालियाँ पड़ेगी, बोलेंगे कि कहाँ रह गई, वहीं की वहीं रह गई। तो अब घर चलते हैं, क्योंकि मम्मी और भाभी भी चले गए फिर उनको काम भी होगा। गाँव में काम तो करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर सबको पता ही है जो गांव में रहते हैं क्या होता है। मेरी आवाज़ पता नहीं आप तक पहुंच पा रही है या नहीं, तो अब दिखाते हैं आपको परे का कुछ और। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसा, यहाँ बन रहा है खाना, इधर बैठे हैं और वो दीदी है जिनकी शादी है। तो ये आ चुके हैं टेंट हाउस वाले, अब डेकोरेशन होनी स्टार्ट होगी। तो ये हूँ मैं और भाभी सबको चाय पिला रहे हैं, और ये डेकोरेशन वाले भी आ गए हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं खाना खाने, तो सब लोग लाइन में बैठ चुके हैं। अब हम खाना एंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं फिर। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपने भतीजू से, जो मेरे भैया का बेटा है और बहुत ही नोटी सा है। अब देखो इसको आगे क्या करता है। इधर तो देखो, सामने देखिए। ये क्या हो रहा है? जोर से। वैसे कुछ भी बोलो, बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है ये बच्चा। अभी ये 3 साल का है और पूरा राष्ट्रीय गान गा के सुनाया है इसने, तो इसके लिए तालियां तो बनती है। तो अब हो चुका है मूढ़ी बनाने का प्रोसेस चालू। तो ये वो चावल है जो सुखाने को डाले थे, वो ले आए हैं, और अब इसमें नानी सरसों का तेल डाल रहे हैं, ये मेरे नानी है। तो अब मूढ़ी भूजने के लिए ये एक प्लेट सी पार, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये रख दिए, और इसके ऊपर अब जो प्रोसेस होता है मूढ़ी भूजने का वो स्टार्ट हो गया है। तो आप वीडियो में देखिए। तो गर्मियों में तो मूढ़ी भूजने का जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा हॉट वाला सिस्टम है इसका। तो चूल्हे के पास बहुत ही ज़्यादा तेज़ मतलब आंच अगर बीच में आ जाए तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। इसीलिए इसको मतलब एक ही इंसान कंटिन्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा भी भूजनी होती है, तो बारी बारी से सब लोग करते हैं। तो ये मूढ़ी भूजना भी हमारे रिचुअल का एक हिस्सा है। तो ये छांटना भी पड़ता है उसके बाद, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कुछ कूड़ा ना रह जाए, या फिर कुछ भी मतलब जो भी हो सकता है कुछ भी एक्स्ट्रा, तो इसीलिए इसको
थोड़ा सा छांटना भी पड़ता है। यहाँ सब इसीलिए बैठे हैं ताकि बारी बारी से सबका नंबर लग सके और कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है। तो ये है वो मूढ़ी, तो इस तरह की बन के तैयार होती है। इसमें फिर अभी ड्राई फ्रूट्स भी पड़ते हैं। ड्राई फ्रूट्स मतलब काजू बादाम और मीठे इलायची दाने, कुछ ऐसा मतलब अपने अपने हिसाब से बहुत कुछ डालते हैं इसमें, बहुत ही टेस्टी होती है। अखरोट हो गए, गुठलियाँ हो गई, मतलब बहुत कुछ इसमें पड़ता है। हमारे पहाड़ों में इन छोटी छोटी चीज़ों का, जो लोगों को छोटी भी लगती होगी, बहुत ज़्यादा महत्व है इन सब चीज़ों का। और ये हमारे जो फंक्शन होते हैं उनको और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। छोटी छोटी तो नहीं है, मतलब काफ़ी, मतलब ठीक है। हम तो जनाब पहाड़ी है, हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब चीज़ें। इन्हीं से तो 4 चांद लग जाते हैं हमारे जो रीति रिवाज है उनमें। तो साथ ही साथ हो रही है घर में डेकोरेशन, तो कुछ हद तक कर दी है और कुछ हो रही है। तो बाकी तो आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में ही देखने को मिलेगी। शायद तब तक पूरी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई हो इनकी। जो थोड़ी नहीं है नहीं बोला तो जान सच्चा नहीं है तो बोला जो ना बोलते नहीं किया बस साल जान एक विकेट गई नहीं ना तार पे तानी ओ शॉट 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 जो के जा रही सब बोलना तो नहीं एक डोबरा का तो डोबरा सच बोलने का तो वो टाइम पर ले दिए और दे मान दी। तो यहाँ अब इन लोगों को मूढ़ी भूनने देते हैं और मैं आ गई हूँ थोड़ा सा साइड में। और मेरे को यहाँ से ये व्यू बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मैं आपको फिर से एक बार अपना बित्थल का व्यू दिखा रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा है, इतना खूबसूरत है।